अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम तलबा, एक दूसरे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जिसका नाम है वाटर साइकिल एंड द होली कुरान। यानी मुझे और आपको पता है, बचपन में हम स्कूलों में पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर साइकिल है क्या। पहले वाटर साइकिल को समझते हैं, फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसकी पूरी डिटेल देखते हैं कि वाटर साइकिल यानी आबी जो चक्कर होता है जिसकी वजह से पानी से बुखारात बन के आसमान में जाते हैं, फिर बादल बनते हैं, फिर बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ से फिर बारिश बरसती है। ये प्रोसीजर जो चलता रहता है, इस प्रोसीजर को कहते हैं वाटर साइकिल या आबी चक्कर। ठीक है, तो ये हमारे पे जैसे बारिशों का निज़ाम होता है, इस पे समुद्रों पे, दरियाओं पे, उस पर क्या होता है जी कि धूप पड़ती रहती है। धूप की वजह से वो पानी क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता बुखारात वेपर्स की सूरत में तब्दील होकर वो ऊपर की तरफ उठता है। जब ऊपर जाता है तो फिर बादल बनते हैं, तो इसी बादलों से फिर बारिश होती है। ठीक है, फिर इन बारिशों से पहाड़ी इलाका जात में क्या होता है जी, ग्लेशियर्स बनते हैं, फिर ग्लेशियर्स आहिस्ता आहिस्ता पिघलते हैं, ये सारा पानी फिर हमारे दरियाओं में, समुद्रों में आता है, फिर ये इस तरह ऊपर जाता है। ये इस चक्कर को कहते हैं वाटर साइकिल। आज देखेंगे कि कुरान में वाटर साइकिल के बारे में क्या जिक्र है, साइंस हमें क्या कहती है, कब वाटर साइकिल के बारे में बताया और वाटर साइकिल है क्या, और कुरान करीम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई आखिरी किताब है, उसमें इसके बारे में क्या जिक्र आया है। तो इब्तिदा करते हैं, शुरू करते हैं। वाटर साइकिल के बारे में सबसे पहले हमें पता चलता है जी 1580 में, 1580 में हमें वाटर साइकिल के बारे में पता चलता है। सर बर्नार्ड पैलेसी, ये उस वक्त एक क्या कहते हैं उसको, जियोलॉजिस्ट हम जिसको कहते हैं वो थे। तो इन्होंने जो है तो ये कहा था कि वाटर साइकिल होता है जिसकी वजह से पानी बरसता रहता है, बुखारात बन के ऊपर जाता है, फिर बरसता रहता है। लेकिन इससे पहले 1550 से पहले, या ये जो 16वीं सदी थी, उसमें लोगों को इसके बारे में इतना इल्म नहीं था कि ये होता क्या है। पहला फर्स्ट नजरिया इन्होंने पेश किया था, ठीक है, और फिर उसके बाद इसके आहिस्ता आहिस्ता इसमें तरक्कियाँ की गई। जिस तरह होता है साइंस की फील्ड में, इसी तरह होता है कि कोई साइंसदान अपने नज़रिए पेश करता है, फिर वो क्या करता है जी, टेस्ट पेश करता है, फाल्सिफिकेशन टेस्ट जिसको कहते हैं वो पेश करता है, बाकी उस पर काम करते हैं, फिर जाके उस पर वो या तो वो नज़रिए ठीक हो जाते हैं या वो नज़रिया गलत हो जाता है। तो ठीक है, यानी 16वीं सदी से पीछे या पहले इस चीज़ का कोई तस्वर नहीं था, आबी चक्कर का। ठीक, बस यानी पता ही नहीं था किसी को। उस वक्त जो लोगों का ज्यादा ख्याल था कि ये हमारी जमीन में जो पानी आता है, मसल कुओं में पानी हो गया, या दरियाओं में पानी है, या नहरों का पानी है, वगैरह वगैरह, जहां पे भी हो अगर पानी देखते तो उनका नजरिया उस वक्त ये था कि जो सतह समंदर है उस पर एयर प्रेशर है, यानी हवा क्या करती है, उस समंदर के पानी को दबाती है, जिसकी वजह से वो समंदर के अंदर वो रगें बनी हुई हैं, सुराख बने हुए हैं, टनल्स बने हुए हैं, उसके जरिए से पानी जो है तो सारी दुनिया में फैलता है। ये इस तरह का नजरिया था उन लोगों का। लेकिन फिर हमारे पास जो है तो वो प्लूटो आया। प्लूटो उसके दौर में भी लोगों का यही नजरिया था। फिर 19वीं सदी में हमारे पास जो अरस्तु का टाइम था, या अरस्तु जो आया था, उसने इस वाटर वेपर्स और रेन के बारे में हमें मुकम्मल तारीफ की थी, मुकम्मल डिटेल दी थी कि किस तरह आबी बुखारात हवा में उठकर ऊपर जाते हैं, फिर वहां पे जो है तो वो बादल बनते हैं, फिर बादल बारिश बरसाते हैं। ये हमारे पास नजरिया था शार्ट सा इब्तिदाई तौर पर समझने के लिए कि ये हमारे पास वाटर साइकिल किस तरह होता है, कब था, क्या नजरिया था, किसने पेश किया था। ठीक, आज साइंस इसको मान रही है, लेकिन अब देखते हैं कि ये तो हमें 19वीं सदी में पता चला है। चलिए 19वीं सदी को नहीं देखते, इसको देख लेते हैं। 1580 है तो हम 1600 देख लेते हैं। 1600 के बाद 1700, फिर 1800, फिर 1900, फिर ये तकरीबन 400 साल, तकरीबन आप कहें कि 400 साल पीछे हमें इस चीज के बारे में पता चला है कि इसकी सूरज की शुआएं या सूरज की किरणें जब पानी की सतह पर पड़ती हैं तो वहां से वो बुखारात बन के हवा में उड़ती हैं, ऊपर उठती हैं। ठीक, वहां पे बादल बनते हैं, फिर बादलों में बारिश बनती है, फिर वही जो है तो
زمین پر واپس گرتی ہے اور یہ چکر ایسے چلتا رہتا ہے. یہ ہمیں ابھی سائنس بتا رہی. لیکن قرآن میں اس کا ذکر تقریباً آج سے 1450 سال پہلے ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف آیات میں دے دیا ہے. مثال کے طور پر یہ جو آیات میں نے لکھی ہوئی یہ ساری واٹر سائیکل سے ریلیٹڈ ہے, ساری, یعنی آبی جو چکر ہے تمام آیات اس سے ریلیٹڈ ہے. آیت کا حوالہ آیتیں یہاں لکھ نہیں سکتا تھا, ٹھیک ہے. اب جو ایک آیت کا حوالہ میں بتاؤں گا ساتھ اس کی آیت لگ جائے گی, اس کو آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ اس واٹر سائیکل کا یا آبی چکر کا ذکر کرتے ہیں. اسی طرح سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24, سورہ المومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18, سورہ طارق سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11, سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43. اسی طرح سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 57, پھر سورہ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17, سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 48 اور 49, اور سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 9, اور سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34. ان آیات میں ہمارے پاس واٹر سائیکل کا ذکر موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں, وقت کی کمی کی وجہ سے یا یہاں پہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے یہ کچھ لی ہیں. آیتیں نہیں لکھ سکتا تھا, وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آیتوں کے لیے جگہ نہیں تھی. یہ ساتھ لگتی جائیں گی اور انشاءاللہ آپ اس کو وہاں پہ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. تو اب اس کا مقصد کیا ہے, اس چیز کا حاصل ہمارے پاس کیا ہوگا؟ حاصل یہ ہوگا یا حاصل یہ ہے یا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ جو بات سائنس ابھی ہمیں بتاتی ہے, ابھی 2-3-4 سال 2-3 یا 400 سال پیچھے, وہ قرآن ہمیں آج سے 1450 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری کتاب میں اس حقانیت کو جو ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, واضح کر دیتے ہیں. اور آج سائنس تمام ان سائنسی حقائق کو مان رہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے قرآن مجید میں نازل کیا. تو پس ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اسی طرح انشاءاللہ جو چیز سائنس آج بتا رہی ہے ہمیں اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, یہ چیزیں انشاءاللہ میری ریسرچ میں ہے. ایک ایک ٹاپک ہر دوسرے تیسرے دن انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی.